राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रियवरों, देखो ये संसार कितना रंगीला कितना रसीला है। ये संसार कितना रंगीला और कितना रसीला है। ऐसे बड़े गौर से देखो, बड़े बड़े भवन और अट्टालिकाएं, पहाड़ियाँ, रेत के टीले, बड़े बड़े तालाब, झरने झर रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, ये मन को मोह लेते हैं। सचमुच संसार बड़ा सुंदर है। संसार की सुंदरता तो दिखाई दे गई, लेकिन संत कहते हैं कि इस सुंदरता को देखने के साथ साथ इसकी कुछ गहराई में भी झांक करके देखो। क्या ये सुंदरता हमेशा रहने वाली है? कल को तो फूल बड़ा खिल रहा था, सुंदर लग रहा था, लेकिन आज वो मुरझा गया, उसकी सुंदरता गायब हो गई। एक व्यक्ति का कंठ बड़ा सुरीला है, उसके गायन पर हजारों व्यक्ति मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया, कफ ने कंठ को घेर लिया तो आवाज नहीं निकलती है, बोल बंद हो जाता है। जो आवाज हजारों को आकर्षित कर लेती थी, वो आवाज बदल गई। कान कहते हैं कि स्वर बदल गया, अब सुनाई नहीं देता है। आंख कहती हैं कि वो रंग रूप बदल गया, और सुबह जो खीर खाई थी शाम को वो खट्टी हो गई, उसमें सुबह जैसा स्वाद नहीं रहा। तो जिव्या यानी जीभ कह रही है कि रस बदल। लेकिन हमारी ये 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के माध्यम से बता रही हैं कि ये संसार का रंगीलापन, ये रसीलापन सदैव रहने वाला नहीं है। कल का सुंदर रूप, सुंदर शरीर आज वृद्धावस्था में बदल गया। फूल का रंग, सौंदर्य बदल गया, व्यक्ति की ध्वनि बदल गई, मिष्टान्न का स्वाद बदल गया, वस्तु का स्पर्श बदल गया, और अंत में बदलते बदलते यह दृष्टम तन नष्टम, जो भरा सो झरा, जो भरा सो बीता हुआ। ये संसार बदलते बदलते कहाँ जा रहा है? विनाश की ओर जा रहा है। इस लोक को कहते हैं मृत्यु लोक, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम अभी अंधेरे में हैं। हमको ऐसी चीज को पकड़ना चाहिए जो मरण धर्मा ना हो, जो विनाशी ना हो, सदा रहने वाली हो और सदा आनंद देने वाली हो। अब मन में प्रश्न उठता है कि ऐसी चीज कहाँ कि जो मरण धर्मा ना हो। यहाँ तो जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक सबकी सब मरण धर्मा यानी नष्ट होने वाली दिखती है। अब अपने दिल दिमाग को वहाँ पहुँचाओ जहाँ इंद्रियाँ नहीं पहुँचती हैं। शास्त्र के पन्ने पलटो, गुरु वचनों में विश्वास करो, वो आपको उस अविनाशी प्रभु का अनुभव करा देंगे। संसार के भोगों को छोड़कर और अविनाशी भगवान में अपने मन को लगाओ, उनकी लीलाओं का चिंतन करो, मनन करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक हमारे स्थानीय श्री मान सिंह जी जय गुरुदेव विराजे हुए हैं।
और जहाँ पे राजे राधे रानी, जहाँ पे राजे राधे रानी, अलगली सरकार सवरिया, अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, कोटि सहित मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अखियाँ डूब गवा बैठी हूँ, और सावरिया में तेरी रागिनी, सवरिया ले जल पल्लीवान, सवरिया ले जल पल्लीवान,
नहीं है, दूसरी कोई राह नहीं है, तेरे सिवा कुछ चाह नहीं है, और सखी कोई राह नहीं है। मेरे बाजी मेरे प्रीतम, मेरे बाजी मेरे प्रीतम, बांसुरिया श्याम की जादू कर गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी सम्मान के साथ अपने वाहन हंस पर सवार होकर ब्रज की ओर चल रही है। वे वृंदावन के पास वन में पहुंचे तो उन्हें श्री कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो गए। उस समय कन्हैया अपने सखा ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे थे तथा सभी के आकर के बोले कि यार तुम अलग क्यों बैठे हो, लाओ आपके पास क्या है, हमें भी चखाओ। तब उस ग्वाले ने छाछ को मुंह में भरकर खाली बर्तन दिखा दिया। वो भी ईश्वर को नहीं मानता था, कहता ईश्वर कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ पैर ही ईश्वर हैं, हमारा दिल दिमाग ही ईश्वर है। प्रिय बरोबर संयोग से कुछ दिन बाद परा मने द्वैपमाय मायन मायां वितते चितुमात्ममेव प्रियं कियानैच्छमिदार चिरनौ। अनेक प्रकार से स्तुति करने के बाद और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए तथा कन्हैया गाय बछड़ों को लेकर के वापस गोप बालकों के पास आ गए। तब बालक प्रसन्न होकर के बोले, अरे कानू तुम आ गए, अरे बहुत जल्दी आ गए, हमने तो अभी तक एक ग्रास भी नहीं लिया है। देखो इस लीला में 1 वर्ष बीत गया, परंतु ग्वाल वाल समझ रहे हैं कि कन्हैया बहुत जल्दी लौट आए। तब कन्हैया ने सखाओं के साथ भोजन किया और श्री यमुना जी में हाथ मुंह धोकर अघासुर की चर्चा करते हुए घर लौट आए। बोलिए अघासुर मर्दन भगवान की जय। आगे बलराम जी ने धेनुकासुर नामक राक्षस का वध किया जो गधा के रूप में आया था और भगवान ने कालिया नाग का दमन किया। ये कालिया नाग कालिंदी में प्रवेश करके वृंदावन के दह में रहने लगा था, इससे इसका नाम कालीदह पड़ गया। यहाँ गरुण ऋषि साप के कारण नहीं आता है, इस सर्प के प्रभाव से और जमुना का जल दूषित हो गया था, इसलिए कन्हैया ने और इस नाग का दमन करने का विचार कर लिया। इसी वास्ते कन्हैया एक दिन सखाओं के सहित उसी कालीदह पर पहुंच गए तथा कदम की पेड़ की शीतल छाया के नीचे और गेंद बल्ला खेलने लगे। खेल प्रारंभ हो गया। जब कन्हैया का नंबर बल्ले पर आया तो कन्हैया ने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद किसी पर भी नहीं रुकी और देखते देखते सीधी कालीदह में जा गिरी।
श्री कन्हैया मेरी गेंद दे। कन्हैया ने कहा मैं कहाँ से दूँ, वह तो देर में चली गई, बाबा से कह करके और तुझे दूसरी गेंद बनवा दूंगा। लेकिन श्री रामा ने और कन्हैया का पटका पकड़ लिया और जोरदारी से कहने लगी कि नहीं, मैं तो उसी गेंद को लूंगा। तब श्री रामा से पटका छुड़ाकर कन्हैया कदम पर चढ़ गए और सीधे काली दह में छलांग लगा दी। अब तो सभी हाय हाय करके रोने लगे, अरे इसमें तो महान भयानक बिस्तर रहता है, वह हमारे कन्हैया को खा जाएगा। सभी विलाप करने लगे। वृंदावन में जब पता लगा तो सभी काली दह की ओर दौड़ने लगे। माता यशोदा विलाप करती हुई दौड़ रही है, गिर पड़ती हैं और फिर खड़ी होकर के दौड़ती हैं, कह रही हैं कि मैं मेरे लाला के बिना जीवित नहीं रह सकती, ऐसी काली दह में अपने प्राण दे दूंगी। तब माता यशोदा को बलदाऊ जी ने संभाला, मैया कन्हैया अभी काली नाग का दमन करके और लौटकर आ ही रहे हैं। कन्हैया जब काली दह में पहुंचे तो नाग पत्नियां कन्हैया के रूप को देख करके मोहित हो गई। कन्हैया के रूप को देख करके मोहित हो गई। उनको उस सुंदर बालक पर दया आ गई और बोली, अरे बालक तू यहाँ क्यों आ गया, जल्दी से भाग जा, अभी तो हमारे पति नागराज सो रहे हैं, अगर वो जाग गए तो एक ही फुंकार में तुझे भस्म कर देंगे। कन्हैया ने कहा, अरे अपने पति को जगाओ ना, मैं उनसे ही तो मिलने आया हूँ। नाग पत्नियों ने जब कालिया को नहीं जगाया तो कन्हैया ने उस नागराज की पीठ में लात मारी। इससे कालिया क्रोधित होकर के फुंकारने लगा और अपने फनों से खड़ा होकर कन्हैया के शरीर से लिपट गया। कन्हैया ने अपना शरीर मोटा करना शुरू कर दिया। इससे सर्प के शरीर में कंपन होने लगा, उसका शरीर फटने लगा, सर्प की कुंडली खुलने लगी और अब तो कन्हैया को छोड़ करके भागने लगा। जैसे ही सर्प ने फण नीचे किए, कन्हैया उसके मस्तक पर खड़े हो गए तथा कमर में से मुरली निकाल करके बजाने लगे और नाचने लगे। आकाश से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कालिया जिस फन को ऊपर उठाता है, श्याम उसी पर ताल बदल करके कूद जाते हैं। कालिया के फन फटते जा रहे हैं और रक्त से जमुना का जल लाल रंग हो गया है। कालिया पूरी तरह शिथिल हो गया। तब नाग पत्नियां जल के ऊपर आकर और भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करने लगी। नमः प्रमाण मूलाय, नमः प्रमाण मूलाय, कवये शास्त्रयोनये, प्रव्रताय निव्रताय, निगमाय नमो नमः। अपराध सकृद्भर्ता, सोढव्या सुप्रजाकृता, क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मनः, मूढस्य त्वां जानता। हे सर्वेश्वर, हमारे पति ने आपका अपराध तो किया है, किंतु आपके द्वारा उचित दंड भी मिल चुका है। ये दंड विधान भी सौभाग्य का सूचक है। जो हमारे पति को आपके श्री चरण कमलों का स्पर्श मिला, अब आप कृपया इसे जीवित छोड़ने मारे नहीं। तब नाग पत्नियों के अनुरोध पर श्याम ने कालिया को छोड़ दिया। तब कालिया ने भगवान से प्रार्थना एवं क्षमा याचना की। भगवान कृष्ण ने कहा कि नागराज, तुम परिवार के सहित रमणकपुर चले जाओ, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह स्थायी रहेंगे, इसलिए तुमसे कर्ण भी अब कुछ नहीं कहेगा। कालिया ने सपरिवार भगवान को प्रणाम किया और रमणकपुर चला गया तथा कालिंदी का जल शुद्ध होकर पशु पक्षियों के स्नान पान के योग्य हो गया। श्याम दिव्य नाग मणियों से अलंकृत होकर जल से बाहर आ गए। यशोदा मैया, बाबा, गोप गोपियां, सखा सभी ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। सब प्रसन्न हो गए, किंतु वहीं पर सूर्य अस्त होकर के अंधेरा हो गया था। तो उपनंद ने कहा कि अब इन बालकों को वन से घर लेकर के जाना उचित नहीं है, इसलिए आज रात यहीं विश्राम करेंगे
ऐसा विचार कर कुछ थोड़ा बहुत तो खा पी कर सभी वहीं सो गए। आधी रात को वन में आग लग गई, पक्षी चहचहाने लगे, गाय रवाने लगी, बछड़े कूदने लगे। थोड़ा आवाज को ठीक करो। पशुओं का कोलाहल सुनकर के गोप गोपी भी जाग गए, सब चिंता में पड़ गए। अग्नि बढ़ती ही आ रही है। सभी गाय बछड़े और हम सभी भस्म हो जाएंगे। अब तो सब श्याम और बलराम से निवेदन करने लगे कि श्याम हमारी रक्षा करो, बलराम जी हमारी रक्षा करो। तब श्याम ने कहा कि सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और मैं कहूँ तब खोलना। अब यही ठीक है, मत छोड़ना। मैं कहूँ तब खोलना। जब सबने आंखें बंद कर ली तब कन्हैया ने अपना मुंह खोला और अग्नि की सारी लपटें उनके मुख में समा गई। कन्हैया सारी अग्नि को पी गई। तब श्याम ने मैया का स्पर्श करके कहा कि मैया, भगवान ने हमारे लिए सुंदर वाणी दी है बोलने के लिए और ताली बजाने के लिए हाथ दिए हैं। तो अब हम भगवान का कीर्तन ताली बजाते हुए नहीं करेंगे तो भगवान सोचेंगे कि हमसे गलती हो गई और इस गलती को भगवान दोबारा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, अगले जन्म में दोनों हाथों को काट करके 2 पैर और लगवा देंगे और 4 पैर के पशु बना दिए जाओगे। इसलिए भैया ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन बोलना चाहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू 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 तेरा है, ये दुनिया में बसेरा है, ये दुनिया है बसेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, हरिया जाओ श्यामा जाओ, हरिया जाओ श्यामा जाओ, हरिया जाओ श्यामा जाओ, हरिया जाओ श्यामा जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, नंदलाल सहारा मेरा बन जाओ, तुमने मेरा ही सहारा हो सामरे, मुझे तेरा ही सहारा हो सामने, मुझे अपना बना ले ओ सामरे, मुझे अपना बना ले ओ सामने। एक बार ब्रज की बालिकाओं ने कार्तिक पूर्णमासी से कात्यायनी देवी का व्रत प्रारंभ किया था। ये बालिकाएं सूर्योदय से पूर्व ही पूजन की सामग्री साथ में लेकर एक दूसरी को बुलाती हुई श्याम सुंदर का गुणगान करती हुई एकांत में यमुना के किनारे
स्नान के लिए जाती थी। ये जमुना जी में नग्न स्नान करती थी। स्नान के बाद वस्त्र पहनकर कात्यायनी देवी का विधि पूर्वक पूजन करती थी तथा हाथ जोड़कर कात्यायनी की स्तुति करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, हे महामाये, हे महायोगिन, हे अधीश्वरी देवी, नंदराय गोप के सुत को हमारा पति बना। हम बारंबार तुमको नमस्कार करती हैं। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। राधे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। आगे भगवान श्री कृष्ण ने पितृ पत्नियों पर अनुग्रह किया है और गिरिराज लीला की। सुखदेव स्वामी बोले, राजन, एक दिन प्रातः काल जब कृष्ण बलराम दोनों भाई जागे तो माँ यशोदा की बजाय रोहिणी जी ने दूध कलेवा कराया, क्योंकि यशोदा जी इंद्र की पूजा के लिए पकवान बनाने में लगी थी। दोनों भाई घर से बाहर आए तो कोई सखा नहीं मिला। गोपियों के घर गए तो सभी रसोई घर में पकवान बनाने में लगी हैं। रोजाना की तरह कन्हैया का स्वागत नहीं किया। लाला ने सोचा कि माँ भी पकवान बना रही है, गोपियाँ भी बना रही हैं, आखिर आज बात क्या है। दोनों भाई घर लौट आए और नंद बाबा के पास जाकर के पूछने लगी कि बाबा, आज ये घर घर में पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? कौन से त्योहार की तैयारी हो रही है? इसका क्या उद्देश्य है और इससे क्या लाभ होगा? श्याम ने कहा, देखो बाबा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और बेटा से कोई बात छुपाई नहीं जाती है। बताइए, जो कुछ आप करने जा रहे हैं वह शास्त्रीय रीति से है या लौकिक ही है? नंद बाबा बोले, देख बेटा, मेघों के अधिपति भगवान इंद्र की पूजा होती है, उन्हीं के वास्ते ये सब तैयारियां की जा रही हैं। कन्हैया बोले, बाबा, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? कि बेटा, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है और वर्षा से ही अन्न, फल फूल, वनस्पति, घास आदि सब सामग्री पैदा होती है। उसी से हमारा और हमारे पशुओं का जीवन निर्वाह होता है, और यदि पूजा नहीं करें तो अमंगल का डर है। तब कन्हैया बोले, बाबा सुन, कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा जायते जंतु, कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपादते। कि बाबा, प्राणी अपने कर्म का फल भोगता है। मंगल और अमंगल सब कर्म के अनुसार होते हैं। अगर मनुष्य को सब कुछ कर्म से ना मिलकर और किसी की कृपा से मिलता है तो अकर्ता को सब कुछ भगवान क्यों नहीं देता? देखो भैया, सभी प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। देखो, ये मनुष्य दो कैसेट लेकर के पैदा होता है। टेप रिकॉर्ड में बजने वाली कैसेट होती है ना, तो एक कैसेट खाली है और एक भरी हुई है। जो भरी कैसेट है वह आपके पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों से भरी है, जिसका फल अब आपको मिल रहा है। और खाली कैसेट को अब आप अपने शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा भरते हुए जा रहे हैं, जो आपको आगे तैयार मिलेंगे।
अरे कैसेट में आप जैसा भी अच्छा बुरा गाना या बातें भर देंगे वैसे ही आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे ही भैया इस जीवन रूपी कैसेट में जैसा भी शुभ शुभ कर्म भर दोगे वैसा ही उसका शुभ शुभ फल आपको आगे मिलता रहेगा। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं देहालज्जा बचांजंतु प्राप्त्युत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीना कर्म गुरुरीश्वरा। कि बाबा जीव अपने कर्मों के अनुसार ही उत्तम और अधम शरीर ग्रहण करता है। जो शुभ कर्म करते हैं उनको उत्तम शरीर मिलता है, ऊंचे कुल खानदान में मानव का शरीर मिलता है। और जो बुरे कर्म करने वाले हैं वो अधोगति में जाते हैं, सूगर कुकर आदि नीच योनियों में जाते हैं। और कर्म के अनुसार ही मित्र और शत्रु बनते हैं। इसमें इंद्र का कोई यश नहीं है। संसार की उत्पत्ति सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से होती है। रजोगुण से प्रेरित ही मेघ सभी स्थानों पर जल बरसाते हैं, इसी से अन्न घास आदि होती है। इंद्र का इसमें कोई मतलब नहीं है। कन्हैया बोले बाबा ना तो हम राजा हैं और ना हमारे अधीन बड़े बड़े शहर हैं। हम तो वनवासी हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, यही हमारे घर और रक्षक। आते हैं हम लोगों को गौओं ब्राह्मणों और गिरिराज महाराज का पूजन करना चाहिए। बाबा सब देवता और तीर्थ गौ में निवास करते हैं और गौओं का आश्रय गिरिराज है। गौओं का बंधन पालन करने के कारण ही इसका नाम गोवर्धन पड़ गया है। और बाबा भगवान सालिग्राम भी तो श्रीमन नारायण का स्वरूप माने जाते हैं, तो ये गिरिराज सालिग्राम स्वरूपी तो हैं। तो स्वयं नारायण भगवान को छोड़कर किसी अन्य की शरण में जाना और उसकी पूजा अर्चना करना ये कहाँ तक उचित है। अतः हमें गिरिराज पूजन ही करना है। कन्हैया की बात को सभी ने स्वीकार कर लिया। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को आदेश दे दिया कि सभी गोवर्धन पूजा के लिए तैयार हो जाओ। गोवर्धन की पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे और वही सभी भोजन करेंगे। इस आदेश को सुनकर के सभी ब्रज की गोपियां सुंदर श्रृंगार बनाकर नई नई धोती साड़ी पहन करके तैयार हो गई तथा सारे पकवान खीर पुआ पूड़ी चूरमा दाल बाटी आदि आदि सामग्री गाड़ियों में भर भर करके तैयार कर दी तथा समस्त पूजन हवन सामग्री भोग सामग्री को लेकर गाते बजाते सभी गोवर्धन पहुंच गए। गोवर्धन के अभिषेक के लिए और कृष्ण कन्हैया ने मन से ही मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा की जय। दूसरे रूप से ब्रजवासियों के साथ आंखें बंद करके खड़े हैं। जब सभी ने आंखें खोल करके देखा दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों के साथ
करैया साथ शेर की करो करैया ब्राह्मण रोट जीवाओ तेरे तेरे भोग बनाओ सुंदर भोग बनाओ सुंदर भोग बनाओ सुंदर भोग बनाओ फूस फूस कहना मेरे देव फायदा है तेरे महाराज ने पूजन कर लिया है। अब जिनको भी और गोवर्धन जी महाराज का पूजन करना हो वो एक एक करके और गोवर्धन जी महाराज का पूजन करते रहे, एक एक करके भीड़ ना करें। जिनको भी पूजन करना है वो भजनों का आनंद लेते हुए भजनों का आनंद लेते रहे और गिरिराज जी महाराज का पूजन करते हैं। श्री राधे।
Hey!
तेजस्वी व्यक्तित्व और ज्ञान की प्रबलता पर मुग्ध हो गई थी, आसक्त हो गई थी, और वे उनके द्वारा अपने गर्भ से पुत्र प्राप्त करना चाहती थी। विवेकानंद जी बोले कि बिल्कुल मेरे जैसा पुत्र चाहती हो? कि हाँ बिल्कुल आप जैसा, कि जैसा मैं हूँ समान वैसा ही? कि हाँ वैसा ही। कि मेरे जैसे रंग रूप व शरीर वाला? महिला बोली कि हाँ आप जैसे ही रंग रूप शरीर वाला, आप जैसे ही व्यक्तित्व व ज्ञान वाला पुत्र मैं आपके द्वारा चाहती हूँ। उस महिला की ऐसी बातों को सुनकर और विवेकानंद जी ने उसके चरणों में प्रणाम किया और माता कहकर के बोले कि माता आज से तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मेरे जैसा तो दुनिया में मैं ही हूँ, दूसरा नहीं, इसलिए मुझे ही अपना पुत्र मान लेना। स्वामी जी बोले संसार की सारी स्त्रियों में और मुझे माँ की छवि दिखाई देती है, फिर मैं आपको और किसी अन्य रूप में कैसे देख सकता हूँ? इसलिए देवी माफ करना, मैं आपका ये मनोरथ पूरा नहीं कर सकता हूँ। स्वामी जी की इस बात को सुनकर वह युवती हतभ्रत रह गई, अपने आप पर उसे गिलानी हुई और उसने मन ही मन भारतीय उच्च संस्कारशीलता और तपोनिष्ठ नैतिकता को सादर नमन किया और वहां से चली गई। धन्य है उन महापुरुषों को, प्रिय वर्ग, उन महापुरुषों की तरह प्रत्येक पुरुष को, पराई नारी को अपनी सगी माँ, बहन और बेटी के रूप में मानना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे अपने से उम्र में छोटी है तो उसे बेटी के रूप में माने, उम्र में बराबर की है तो उसे बहन के रूप में माने, और उम्र में बड़ी है तो उसे माता के रूप में मानना चाहिए। और इसी तरह प्रत्येक नारी का भी यह धर्म है कि वह पराये पुरुष को अपने सगे बाप, भाई और बेटे के रूप में देखे। मध्यम परिपथ देखिए कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अपने से छोटा है तो उसे बेटा माने, अपने से उम्र में बराबर का है तो उसे भाई माने, और अपने से उम्र में बड़ा है तो उसे पिता के रूप में मानना चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह का सभी बर्ताव करें तो देखो जीवन कितना संयमित होगा, इसलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होगी और भगवान की कथाओं में मन लगेगा। लेकिन जिनका जीवन असंयमित है, जिनकी बुद्धि वासनाओं से लिप्त है, विषयों में फंसी हुई है, उनका भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में और मन नहीं लगता है। वे कृष्ण भगवान की कथाएं सुनकर के संशय करते हैं, भगवान में भी दोष देखते हैं, कारण कि स्वयं दोषी है, स्वयं असंयमी है। देखो जिसने अपने आंखों पर जैसा चश्मा चढ़ा रखा है उसको ऐसी ही सारी दुनिया दिखेगी। काला चश्मा है तो सारी दुनिया काली नजर आएगी, लाल चश्मा है तो सारी दुनिया लाल दिखेगी। तो इसी तरह अगर हम अवगुणी हैं तो हमको दुनिया में भी अवगुण दिखेंगे, और अगर हम गुणी गुणवान हैं तो सारी दुनिया में हमें गुण ही गुण दिखेंगे। तो कहने का भाव यह है कि जो असंयमी पुरुष हैं वो कृष्ण भगवान की कथाओं में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो पहले भगवान राम की मर्यादाओं में बंध गए हैं वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का शुद्ध हृदय से आनंद लेते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अध्ययन करने वाला, पढ़ने या सुनने वाला लौकिक काम प्रसंग ना समझकर भगवान की अलौकिक लीला समझेगा, तभी उसे आनंद की अनुभूति हो सकती है, अन्यथा नाना शंकाओं के घेरे में आ जाएगा। एवं संशय आत्मा विनश्यति, इस सिद्धांत के अनुसार उसका अहित ही होगा, हित नहीं होगा, भला नहीं होगा। देखो कृष्ण अवतार 16 कलायुक्त पूर्ण अवतार है, इसमें समस्त भगवत्ता समाई हुई है। भगवान का अर्थ होता है कि जब 6 ऐश्वर्य धर्म, यश, ज्ञान, वैराग्य, वैभव और श्री, ये 6 ऐश्वर्य जब पूर्ण होकर के सम्यक रूप से एकत्र हो जाते हैं तब भग कहलाते हैं, और इनको धारण करने वाला ही भगवान है। तो श्री कृष्ण में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण विद्यमान हैं, और वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरा, कर्तुम न्याय के अनुसार
अगर तुम अपनी लीला के लिए और अन्यथा कर तुम अपने भक्तों के लिए। इस तरह सब कुछ करने और ना करने में समर्थ हैं और सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रमितावत सुरसर की नाई, रमितावत सुरसर की नाई, रमितावत सुरसर की नाई। और फिर संशय करने वालों को ये भी तो विचार करना चाहिए कि इन लीलाओं के प्रथम वक्ता और श्रोता कैसे हैं, उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व कैसा है। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराजस्य न भयम कश्ये ब्रूता गमन कारणम। हे माँ भाग्यशालिनी गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं, आपकी कौन सी सेवा करूं। ब्रज में सब कुशल तो हैं। रात के समय इस भयावी पतिव्रता पत्नी कह रही है कि स्वामी, मैं आपको स्नान करा करके बाद में स्नान करती थी, आपको भोजन करा करके बाद में स्वयं भोजन करती थी। अब आप जा रहे हो तो मैं किसकी सेवा करूंगी। अब उस औरत के पति ने और अपनी पत्नी को अपना एक फोटो दे दिया कि तुम इसकी सेवा कर लिया करना। पति प्रदेश चला गया और पत्नी फोटो की सेवा करती रही। अब कुछ दिन बाद उसका पति वापस परदेश से घर आया है और उसकी पत्नी फोटो की पूजा में लगी हुई है। पति दरवाजे पर खड़ा है तो गोपियां पूछ रही हैं, कन्हैया ये बताओ कि वह स्त्री आए हुए पति का स्वागत करे या फोटो की ही पूजा करती रहे। तब कन्हैया ने कहा, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जब वास्तविक पति आ ही गया है तो फिर फोटो की क्या जरूरत है। फोटो को छोड़कर साक्षात आए हुए पति का स्वागत करे। फिर गोपियों ने कहा, तो कन्हैया हमारे पति तो उस फोटो की तरह, उस चित्र की तरह हैं और उनमें विराजमान आत्म स्वरूप तो आप ही हो, इसलिए हम परपति के पास नहीं आई हैं, हम तो परम पति के पास आई हैं। परम पति के पास आई हैं, उनकी देह में स्थित आप जब साक्षात रूप से हमें मिल गए तो आपकी सेवा ही उनकी सेवा है। तब गोपियों के द्वारा रहस्य की बातें एवं उनकी आर्तवाणी सुनकर कृष्ण कन्हैया द्रवित हो गए और अपने दुपट्टे से उनके आंसुओं को पोंछने लगे। श्याम सुंदर के स्पर्श से गोपियों को आत्मिक शांति मिल गई और गोपियां अपने प्रियतम का गुणगान करने लगे। रास शुरू हो गया। गोपियों के साथ रास करते समय और श्याम ने बहुत से रूप धारण कर लिए। एक एक गोपी के